परमात्मा के शासन को पाने के पश्चात हर एक भव्य जीवात्मा आत्म कल्याण करके परम पद को प्राप्त करना चाहती है। चाहे कोई भी आत्मा हो, आत्म कल्याण करके परम पद को प्राप्त करना चाहती है। व्यक्ति के जीवन के अंदर होना चाहिए कि मनुष्य जन्म को पाने के पश्चात आत्म कल्याण कैसे करें। आत्म कल्याण करने के लिए सबसे पहले अपने को अपनी जीवन शैली के ऊपर विचार करना चाहिए। जब तक आपके जीवन शैली का अंदर परिवर्तन नहीं आएगा तब तक आप जीवन के अंदर कभी भी आत्म कल्याण नहीं कर सकते। क्योंकि जैनत्व जीवन शैली कैसी होनी चाहिए व्यक्ति के जीवन के अंदर, वो कम से कम अपने आप को सोचना चाहिए। जब तक जैनत्व जीवन शैली का अगर हम लोग विचार नहीं करते हैं तब तक हमारे जीवन के अंदर चाहे जो कुछ आप कैसा जीवन जी रहे हो तो आप अपना जानते हो, लेकिन जीवन शैली को बदलने के लिए अपने आप को तत्पर बनना पड़ता है। और जो जीवन शैली जैनत्व जीवन शैली जो होती है वो व्यक्ति के जीवन के कल्याण के मार्ग को बताती है। क्योंकि हम चाहे जितने भी धर्म स्थान बना लें, मंदिर बना लें, पर जब तक आप लोगों की जीवन शैली नहीं बदलेगी तब तक आप लोगों का कोई उत्थान नहीं होगा। मंदिर मंदिर की जगह है, उपाश्रय उपाश्रय की जगह है, धर्म स्थान की जगह है। आप लोगों की जीवन शैली देख लो, उससे लगता नहीं कि हमारा उत्थान संभव है। पर्युषण पर्व भी चले गए, पर्युषण पर्व के अंदर आप लोगों ने भी देखा होगा मंदिरों के अंदर जगह ही नहीं मिलती थी। और अभी क्या हाल है? अभी क्या हाल है भैया, बोलिएगा। हाँ, तो सिर्फ 8 दिन का ही धर्म है। वो 8 दिन आते हैं लेकिन पूजा भी कहाँ करते हैं? 8 दिन कौन सा प्रतिक्रमण करते हैं? ये सब बाहरी दिखावा है। जब तक जीवन शैली के अंदर आप लोगों का कोई परिवर्तन नहीं आएगा तब तक आत्म कल्याण कभी भी संभव नहीं है। आत्म कल्याण करने के लिए सबसे पहले अपने आप को, अपनी जीवन शैली को बदलना पड़ता है। और जीवन शैली बदलने के लिए, जैनत्व जीवन शैली को अपने जीवन के अंदर आचरण स्वरूप लाने के लिए अपने आप को बदलना सबसे पहले जरूरी है। आप चाहे जितने भी मंदिर बना लो, चाहे जितने भी धर्म स्थान बना लो, कोई किसी काम के नहीं है। जब मंदिर की प्रतिष्ठा होती है तब तक तो आपको जोश होता है, प्रतिष्ठा के बाद आपका जोश कहां चला जाता है? आप स्वयं विचार कीजिएगा। और 4 शब्द, 4 वी वो है, वी के अंदर 4 वी है, वी 4 वी आते हैं। 4 वी के अंदर सबसे पहला आता विनय, दूसरा आता विवेक, तीसरा आता विराग, चौथा आता विराम। विनय, विवेक, विराग, विचार। विनय, विवेक, विराग और विराम, ये 4 प्रकार के शब्द है इसमें विचार के अंदर। विनय किसको बोलते हैं? उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर सबसे पहला ही अध्ययन है विनय अध्ययन। विनय मूलो धम्मो, धर्म का अगर कोई मूल है तो विनय है। आप चाहे साधु साध्वी हो, चाहे हमारे घर के अंदर बड़े बुजुर्ग कोई भी हो, चाहे परमात्मा हो, जब तक आप उनका विनय नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन के अंदर सद्बुद्धि आएगी नहीं। विनय प्रदान हमारा धर्म का गया है। चाहे वो लौकिक क्षेत्र के अंदर हो, चाहे लोकोत्तर क्षेत्र के अंदर हो, आगे बढ़ने के लिए, व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए विनय की आवश्यकता होती है। लौकिक क्षेत्र यानी कि संसारिक क्षेत्र है, लोकोत्तर क्षेत्र यानी कि आध्यात्मिक क्षेत्र है। लौकिक या लोकोत्तर दोनों ही क्षेत्रों के अंदर व्यक्ति को विनय होना चाहिए। हमारी संस्कृति कहती है विचार प्रदान। विचार प्रदान के अंदर पहला वी आता विनय प्रदान। लौकिक क्षेत्र, आप संसारिक क्षेत्र के अंदर आपकी कैटेगरी कब पता चलती है? आपकी कैटेगरी कब पता चलती है?
कि आपका विनय कैसा है स्वजन संबंधियों के प्रति, छोटे बड़ों के प्रति, यार दोस्तों के प्रति, संघ समाज के प्रति आपका विनय कैसा वो दर्शाता है। क्योंकि ये लौकिक क्षेत्र है, जितना भी आपका संसारिक क्षेत्र है वो सारा का सारा लौकिक क्षेत्र है। अलौकिक क्षेत्र के अंदर व्यक्ति को विनय प्रदान होना चाहिए। और आज की तारीख के अंदर हमारा विनय कितना, व्यक्ति के जीवन के अंदर होना चाहिए कि हमारे घर में बैठे हुए बड़े बुजुर्ग जितने भी, माता पिता, बड़े बुजुर्ग जितने भी, उनका विनय सबसे पहले होना चाहिए। और जब तक व्यक्ति का विनय नहीं होता तब तक पता ही नहीं चलता कि व्यक्ति क्या है। विनय से ही आपकी कैटेगरी सब पहचानी जाती है, संघ हो चाहे समाज हो, उसमें भी आपका विनय होना चाहिए। और विनय ही नहीं है तो संघ के अंदर जब बड़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं, चाहे कोई भी हो, और आप भी किसी भी पद पर बैठे हो, बात करने का भी विनय होना चाहिए। मीटिंगों के अंदर होल्ला मचाते हो ना, आपकी कैटेगरी पता चल जाती कि किस कैटेगरी का आदमी है। अपने मन के अंदर होना चाहिए कि मेरा विनय प्रधान धर्म है। और अपनी बात को मनवाने के लिए 4, 8, 10 चाटुकरों को साथ में रखते हो और हो अल्लाह मचा करके अपनी बात किसी तरह मनवा लेते हो, ये कोई आपका विनय नहीं है। चाहे संघ हो चाहे समाज के अंदर हो, संघ समाज के अंदर विचार किया जाए, सब सोच करके आपसी सलाह मशुरा से कोई भी निर्णय लिया जाता है। कोई अपनी ही चलाने के लिए अपने ही किसी को थोपते हैं, ये कोई आपका विनय नहीं है। आपकी कैटेगरी पता चल जाती है, दूसरी बार व्यक्ति आपको कभी भी पूछने के लिए नहीं आएगा। इसलिए कहा विनय मूलोधर्मो, उत्तराध्ययन सूत्र का सबसे पहला अध्ययन का पहला ही सूत्र है, विनय मूलोधर्मो। धर्म का अगर कोई मूल कहलाता है तो विनय कहलाता है। विचार के अंदर सबके 4 वी के अंदर सबसे पहला आता विनय। विनय क्या है? विनय से ही व्यक्ति की पहचान होती है, किस तरह की भाषा बोलता है और कैसी भाषा बोल करके किस तरह से लोगों को अपना बना सकता है, यह सब विनय सिखाता है। साधु संतों के पास भी जाओगे आप, जाते ही आप साधु संतों को मथे नामी विनय पूर्वक वंदन करोगे ना, पहचान जाएंगे कि व्यक्ति कैसा है। अगर वहां भी अक्कड़ रखी तो न लौकिक क्षेत्र के अंदर आपकी अक्कड़ चलती है, न लोकोत्तर क्षेत्र के अंदर अक्कड़ चलती है। दोनों ही क्षेत्र के अंदर हमारी अक्कड़, घमंड, ईगो पॉइंट नहीं चलता है। और दोनों ही जगह व्यक्ति विनयवान होता है, वो झुक जाता है। झुक करके व्यक्ति जो प्राप्त कर लेता है ना, वो सब कुछ प्राप्त कर लेता। कुएं के अंदर बाल्टी डालते हैं, जब बाल्टी डालते हैं डोरी पकड़ने में होती है, बाल्टी जब नीचे जाती है, नीचे जाकर के झुकेगी तो पानी भरेगा, अगर अकड़ करके रहेगी तो भरेगा पानी? आज ये बताइए आप कि हम कितने विनय प्रधान हैं। संघ समाज में हमारा औचित्य क्या है? लौकिक क्षेत्र के अंदर व्यक्ति को सबसे पहले विनय प्रधान बनना चाहिए। अपनी भाषा के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। भाषा वैसी होनी चाहिए जिससे कि संघ समाज की व्यक्ति आपकी भाषा सुन करके आपकी भाषा से ही व्यक्ति आकर्षित होकर के आपके पीछे लग जाए। नहीं, व्यक्ति के पास कुछ है, कुछ सीखने जैसा है, कुछ पाएंगे तो अपने जीवन का उत्थान कर पाएंगे। यह होता विनय। चाहे घर के अंदर देख लो आप, परिवार के अंदर भी देख लो आप, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ आप, संघ समाज के क्षेत्र में चले जाओ आप, आपका विनय दर्शा देता कि आपका विनय कैसा है। व्यक्ति की वहीं से कैटेगरी पता चल जाती है। इसलिए कहता हूं सबसे पहले कहा गया विनय प्रधान धर्म। हमारा विचार कहना कैसा होना चाहिए? विचार के अंदर सबसे पहले आता विनय।
विनय प्रधान हमारी कैटेगरी होनी चाहिए। चाहे जैसी भी स्थिति आ जाए, लेकिन व्यक्ति अपने विनय को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। बड़े बुजुर्ग कौन बैठे हैं, किनके साथ कैसा वार्तालाप करना, किस तरह से करना और किस तरह से वार्तालाप करके अपने जीवन को संवारना, यह सब विनय सिखाता है। और विनय के कारण ही व्यक्ति अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ जाता है। और विनय होगा तो सब कुछ पा जाओगे, और विनय ही नहीं है तू, और आज की तारीख के अंदर हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति क्या है? कैसी स्थिति है लौकिक क्षेत्र के अंदर? वो तो आप सब जानते हो अच्छी तरह, अनभिज्ञ आप कोई नहीं हो। ठीक है, बोलने जैसे नियम, बोले तो घर का पर्दा उगड़ जाए, ना बोले तो सहन करते रहो। स्थितियां बड़ी विकट है। ये विनय लाने के लिए सबसे पहले अपने जीवन के अंदर संस्कारों की जरूरत है। पारिवारिक संस्कार, सामाजिक संस्कार, धार्मिक संस्कारों की जरूरत है। तीनों के तीनों तीन संस्कार चाहिए, पारिवारिक संस्कार, सामाजिक संस्कार और धार्मिक संस्कार। तब जाकर के व्यक्ति को पता चलता है कौन छोटा कौन बड़ा, किसके साथ में मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए। व्यवहार से व्यक्ति का विनय पता चल जाता है कि व्यवहार व्यक्ति कैसा है। और हमें तो अपने जीवन को देखना है, और अपने जीवन को देखोगे तब पता चलेगा कि हमारा व्यवहार क्या है। लोकोत्तर क्षेत्र के अंदर भी चले जाओ आप, आध्यात्मिक क्षेत्र, जिसको लोकोत्तर क्षेत्र यानी कि आध्यात्मिक क्षेत्र, जिन मंदिर, जिन उपासना, साधु संत इत्यादि सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। इसमें भी हमारा विनय कितना वो दर्शाता है। परमात्मा के मंदिर में जाते हैं, वहां भी होना चाहिए हम किस तरह से जाएं, कितनी शालीनता से जाएं, किसी को विघ्न ना पड़े। कोई आराधना कर रहा, कोई साधना कर रहा, कोई जाप कर रहा, कोई माला गिन रहा है, कोई चैत्य वंदन कर रहा, उसको किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। वो भी हमारा विनय दर्शाता है। और जैसे कोई आप गए जाकर के पूरा का पूरा जोर से घंट बजाते हो कि परमात्मा मैं आया हूं, देख लो, तुम दर्शन कर लो। दूसरों को कितने को विक्षेप पड़ता है। कोई जाप करता है, कोई माला गिनता है, कोई चैत्य वंदन करता है, कोई ध्यान करता है, परमात्मा के ध्यान में मग्न होता है, उस समय कितना विघ्न पड़ता है। विनय होता उसका, धीरे से जाकर के घंट बजा के चुपचाप आगे चला जाता है। कोई शरीर का वहां जोर लगाना नहीं होता है। मंदिर के अंदर भी बहुत शांति से चैत्य वंदन इत्यादि करना पड़ता है। जोर जोर से बोल करके दूसरों को विघ्न डालेंगे, उनके अंतराय स्वरूप बनेंगे, उसका दोष किसको? ये तो कम से कम विचार कीजिए आप लोग अपने जीवन में। लोकोत्तर क्षेत्र यानी कि आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर भी देख लो आप, विनय व्यक्ति को जहां भी जाता है ना, अपनी व्यवहारिकता से आपकी कैटेगरी प्रस्तुत कर देता कि आपकी कैसी कैटेगरी है। चाहे मंदिर के अंदर जाओ, चाहे उपाश्रय के अंदर जाओ, उपाश्रय के अंदर भी जाओ तो भी अपने को विनय पूर्वक जाना चाहिए। साधु संतों के सामने भी अपने जीवन के अंदर विनय को अपनाना चाहिए। किस तरह से वहां जाकर के बैठते हैं, किस तरह से उनसे बातचीत करना, कैसी बातचीत करना, उनसे कुछ प्राप्त करने के लिए विनय पूर्वक जाकर के वंदन करके उनसे कुछ प्राप्त किया जा सकता है। उनके पास भी विनय पूर्वक बातचीत होती है। नहीं तो जाने कि अपनी बात मनवाने के लिए जैसे तैसे उल्टे सीधे दांव पेच लगा करके, वो विनय नहीं है आपका। विनय करने के लिए अपने जीवन के अंदर सब कुछ छोड़ना पड़ता है। शालीनता से वहां पर पूछा जाता है कि हमारे सब हमको कैसे करना, किस तरह से करना, क्या करना चाहिए ताकि हमारा भी अच्छा लगे, आपका भी अच्छा लगे। उस तरह से बातचीत होती है। आप हमें बताइए, हमें मार्गदर्शन दीजिए कि हमें किस तरह से और आगे बढ़ना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ने के लिए, मेरा आत्मा कल्याण करने के लिए मुझे किस तरह की युक्ति अपनानी चाहिए, कैसी प्रवृत्ति मुझे करनी चाहिए, ये सब विनय आपका दर्शाता है।
इसलिए कहा लोकोत्तर क्षेत्र के अंदर और लौकिक क्षेत्र के अंदर दोनों जगह ही व्यक्ति को विनय पूर्वक रहना चाहिए। और विनय व्यक्ति को दर्शा देता कि व्यक्ति के जीवन के अंदर क्या होता है। मंदिर भी जाओ तो कितनी शालीनता से जाकर के कोई दूसरा चैत्य करता तो अपने को जोर जोर से बोलने की भी जरूरत नहीं है। आराधना करता है, ध्यान करता है, माला गिनता है, उसको किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप ना पड़े, उसको किसी भी प्रकार का अंतराय ना पड़े, ताकि हम उसके निमित्त न बन जाए। आप विनयवान होगे, आप चुपचाप जाओगे, शालीनता से जाओगे, अपनी आराधना करके चुपचाप निकल जाओगे। इसलिए कहा जैनत्व जीवन शैली के अंदर सबसे पहले विचार के अंदर वी यानी कि 4 प्रकार के वी है। 4 प्रकार के वी में पहला वी आता विनय। हमें अपनी जीवन के अंदर विनय को दर्शाना चाहिए कि मेरा विनय कैसा है। विनय से व्यक्ति सब कुछ पहचान जाते हैं। आपके अंदर किस तरह से बात करते हो, कैसी बात करते हो, विनय पूर्वक है या कैसी है, उससे भी आपका पता चल जाता है कि आप किस प्रकार से कहना चाहते हो। मन का भी विनय, भाषा का भी विनय, काया का भी विनय व्यक्ति को होना चाहिए। विनय होता तो जीवन के अंदर सब कुछ प्राप्त कर जाता है। इसलिए कहता हूं हमारे विचारों के अंदर सबसे पहले वी में पहला नंबर है विनय। विनय हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए। विनय से व्यक्ति सब कुछ पा जाता है। और विनय हमारे जीवन के अंदर अटूट बना रहेगा तो जीवन के अंदर प्रगति पथ पर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। किसी के साथ भी बातचीत करते हैं तो भी विनय पूर्वक बातचीत करोगे ना तो जीवन के अंदर कहां से कहां पहुंच जाओगे। इसलिए अपने जीवन के अंदर विनय को अपनाते हुए हम भी आत्म कल्याण के मार्ग के ऊपर आगे बढ़े। इसी मनोभावना के साथ जिना के विरुद्ध कुछ कहो तो मनोवचन काय से मिच्छामि दुक्कड़म। एक धर्म रूपी नौका के महान नाविक जो कि अपनी नौका में बैठने वालों को परले किनारे मुक्ति के किनारे तक पहुंचाने वाले सुरक्षित ऐसे शासनपति श्री महावीर स्वामी जी का यह 2550वां निर्वाण वर्ष और उसके अंतर्गत अपन लोग श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी के शुरुआत से 27 भवों की जो उनकी लंबी जिंदगी, उन भवों के क्रम में 27वां भव और 27वें भव में माता त्रिशला क्षत्रियानी के उदर में, जो कि उस समय उत्तमोत्तम कुल इक्ष्वाकु कुल, उस समय उत्तमोत्तम क्षत्रिय, श्रेष्ठ गुणवान, प्रजाप्रिय, महान पराक्रमी, शासन प्रिय, प्रजा प्रिय ऐसे राजा सिद्धार्थ, महारानी सती शिरोमणि त्रिशला महारानी 14 सपने देख चुकी है। कल की कहानी को मैं वापस दोहरा रहा हूं ताकि आपको ख्याल में आ जाए और मेरी मां को तकलीफ ना हो ऐसा सोच करके गर्भ में ही अपने आप को स्तब्ध कर लेने वाले मातृभक्त, पितृभक्त श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी दुखी प्रजा भी, दुखी राजा भी, राजा के बड़े भाई, बड़े लड़के नंदीवर्धन और एक पुत्री राजा की जिसका नाम था सुदर्शना, ये भी दुखी, दास दासी भी दुखी, चाहूं और चाहे वह थोड़ी सी देर ही सही मगर चाहूं और शोकाकुल वातावरण। त्रिशला महारानी कह चुकी है यदि वो गर्भ नहीं
तो मुझे इस जीवन से कोई मतलब नहीं। मैं उसके बिना मृत्यु चाहती हूं। एक विलाप शोकमय वातावरण, और उस वातावरण को अवधि ज्ञान से जान करके परमात्मा ने सोचा, अरे अभी तो मेरा जन्म नहीं हुआ, अभी तो मेरा मुंह तक नहीं देखा, मेरे प्रति मोह के कारण से यदि मेरे माता पिता की ऐसी स्थिति, जब मैं दीक्षा की बात करूंगा तो इनकी क्या बुरी हालत हो जाएगी। मुझे अपने माता पिता को दुख, अपने किसी भी कृत्य से, मैं दीक्षा की बात भी नहीं करूंगा, यानी कि मैं अपने किसी भी प्रकार के वचन से अपने माता पिता को दुख नहीं दूंगा। अरे मैंने तो केवल चेष्टा रोकी कि मेरी मां को दुख ना हो, परंतु मेरी मां को दुख हुआ। मैं शरीर से ऐसी कोई चेष्टा भी नहीं करूंगा, वाणी से या मन से भी ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा जिसके कारण मेरे माता पिता मेरे कारण से दुखी हों। सोचिए, एक तीर्थंकर भगवंत का, तीर्थंकर भगवंत जैसी अनंत शक्तिमान, अनंत पुण्यवान आत्मा का अपने माता पिता के प्रति कितना 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 सद्भाव, मनो ही मन संकल्प किया, ये नहीं कहेंगे हम। और यदि उन्होंने दीक्षा की बात की तो उनका चारित्र साक्षी है कि 28 साल की उम्र में जब उनके माता पिताजी का स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास शब्द एक व्यवहारिक शब्द नहीं कह रहा हूं, वो सचमुच में मरने के बाद हम तो क्या होता है, हम अपने जीवन को, अपने मन, वाणी, काया और अपनी आत्मा को देखने पर यदि पूछते हैं मैं मर करके कहां जाऊंगा, तो शायद ही अपने को उत्तर मिले कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, कि मेरे लिए वहां पर सीट रिजर्व है, शायद ही उत्तर मिले। परंतु वो तो सचमुच में काल धर्म, जैन परंपरा मौत शब्द को मानती है, मगर मूल रूप से काल धर्म शब्द का उपयोग करते हैं, क्योंकि आयुष्य जो बंधा है समय की, श्वासोश्वास की मर्यादा के साथ जुड़ा हुआ है। और काल धर्म शब्द का अर्थ होता है काल का यह धर्म, यानी कि स्वभाव है आदमी को अमुक समय तक जिंदा रखना, मरना आयुष्य कर्म के हिसाब से। वो आयुष्य काल से बंधी हुई है, श्वासोश्वास से बंधी हुई है। तो उसका जो धर्म है कि भैया इतने समय के बाद तो तुझको मरना होगा, तो वो काल का धर्म है। वो सचमुच में माता पिताजी काल धर्म के बाद सचमुच में स्वर्ग लोक में पैदा हुए हैं। इस कारण से उनके साथ स्वर्गवास शब्द का प्रयोग किया गया। उनके काल धर्म के पश्चात, यानी कि स्वर्गवास के पश्चात, परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी ने अपने बड़े भैया से दीक्षा की बात की, पहले बात नहीं की। और दीक्षा की जब वे बात करते हैं तो बड़े भैया के प्रति भी कितनी मर्यादा का पालन। बड़े भैया ने कहा नहीं, ठीक साहब नहीं, कब तक, 1 साल अभी रुक,
ठीक साहब, 1 साल रुक जाऊंगा, परंतु एक वचन आपसे भी चाहता हूं, रहूंगा घर में परंतु साधु की तरह, श्रमण की तरह। बड़े भैया ने भी स्वीकारा। सोचिए, बड़े भाई छोटे भाई, माता पिता और पुत्र के साथ किस तरीके से कर्तव्य पालन की सोच और कर्तव्य पालन की तैयारी श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी के जीवन में दिखती है। और इस वृत्ति में भी किसी भी प्रकार का दिखावा या बनावट नहीं है, स्वाभाविकता है। यह अपने व्यवहार से एक शिक्षा, अपने व्यवहार से एक संस्कार, पुत्र में कैसा होना चाहिए और छोटे भाई में कैसा पाया जाना चाहिए, उसकी शिक्षा अपने को इतने छोटे से प्रसंग से सीखने को मिलती है, समझने को मिलते हैं। गर्भ में बढ़ते जा रहे हैं, 7वें महीने में यह परमात्मा ने संकल्प किया है। धीरे 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 9 महीने और 7.5 दिन माता के गर्भ में आए तब से लेकर के अभी तक के यह समय उनका गर्भकाल, चैत्र सुदी अष्टमी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ चंद्रमा का योग प्राप्त होने पर आधी रात को परमात्मा का जन्म हुआ। जैन परंपरा मानती थी, मानती है, मानेगी ग्रहों का प्रभाव तन पर, मन पर, आत्मा पर होता है। जीवन भर के संयोगों पर ग्रहों का प्रभाव होता है। चाहे फिर वह तीर्थंकर की आत्मा हो, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, राजा, महाराजा, मांडलिक, सामान्य से सामान्य जीव भले क्यों ना हो संसारी, उन पर प्रभाव दिखता है, उन पर प्रभाव होता है। हां, किसी पर ज्यादा, किसी पर कम। इसीलिए यहां पर कहा गया, जिस समय परमात्मा का जन्म हुआ। अब देखिएगा, एक घटना मैं आपको पहले कह चुका हूं, अब कुछ दूसरी घटनाएं बतला रहा हूं। परमात्मा के जीवन का, परमात्मा के और प्रकृति के, परमात्मा के और सभी जीवों के साथ में कुछ संबंध जुड़ा हुआ होता है। उदाहरण, जिस समय परमात्मा का जन्म होता है, तीनों लोकों में जहां पर कभी भी प्रकाश नहीं होता, ऐसी नरक भूमियों में भी प्रकाश पाया जाता है। एक बार तो जैसे बिजली कौंध जाए बादलों में, उस तरीके से
प्रकाश पाया जाता है। दूसरी बात, जहां हर पल एक तरीके की नहीं, केवल आपस में ही नहीं, केवल क्षेत्र किस जमीन में पैदा हुए, उस जमीन पर, उस वातावरण में, आपस में भी जिस तरीके से गुटबंदी के लोग आपस में एक दूसरे गुट पर प्रहार करते रहते हैं, ये सब नरक भूमि के लक्षण हैं। वही नारक पने के जीव का एक संस्कार है। जैसे एक गली का कुत्ता दूसरी गली में चले जाए तो किस तरीके से उस गली के कुत्ते उसको काटते हैं, हम लोगों में भी यही चीज पाई नहीं जा रही क्या? ये उस गति में हम गए, वो संस्कार अभी तक हमारे साथ में। फिर से कहना चाहता हूं, हम कभी न कभी तो गए हैं उस गति, उस जाति का शरीर तो हमने छोड़ दिया, संस्कार हम अपनी आत्मा के साथ लाए। इसीलिए एक दूसरा साधर्मिक दूसरे साधर्मिक को देख करके काटने को दौड़ता है, लड़ने को दौड़ता है, निकल निकल। ये संस्कार नारकी लोग आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते हैं। त्रियंचु को तुम देखो, बड़ी मछली छोटी मछली को चबा जाती है। दया नहीं करती। हमें मौका मिलना चाहिए, चाहे झूठा ही सही, पछाड़ेंगे। दिल दिमाग में पाप भीरुता जैनत्व का पहला लक्षण है। हमारे में नहीं। हमारे संस्कार कितने विकृत हमने बना रखे हैं। सुधारने के बजाय हम बिगड़ते और बिगाड़ते जा रहे हैं अपने आप को, दूसरों को भी। यहां पर वर्णन है, जिस समय तीर्थंकर का जीव जन्म लेता है, जीवों में एक खुशी छा जाती है। देखिए कहां कहां का नरक भूमि तक में, जहां पर कि आपस में हमेशा लड़ाई झगड़ा, अशांति, बेचैनी, एक दूसरे को परेशान, इसने मेरा इस जीवन में तो कुछ नहीं बिगाड़ा, पहले बिगाड़ा था, चल मुझे मौका मिला है, हो जाए ढिशुम ढिशुम। ऐसा सोच करके नारकी, उनको जो ज्ञान होता है ना, वो ज्ञान का उपयोग इस तरीके से करते हैं कि इसके साथ इसने मेरा क्या बिगाड़ा था। आप सोचिए नारकियों को सुख होगा कैसे? जिनका ज्ञान है ही इसीलिए, जिन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग करना ही इसी तरीके से, तो वो खुद भी बेचैन रहेंगे, दूसरों को भी बेचैन करेंगे। इसमें बड़ी बात क्या है? इसमें आश्चर्य क्या है? रहेंगे। ऐसी नरक भूमियों में भी आनंद, पल भर के लिए ही सही। सोचिए तीर्थंकर की आत्मा कैसी दिव्य और कैसी भव्य, कैसी प्रशस्त, कैसी शुभ्र होगी। परमात्मा जन्मे,
उस समय प्रकृति में भी एक आनंद, एक शांति, मानो ये सब मैं इसके आधार पर बात कर रहा हूं, 63 श्लोक का पुरुष चरित्र के आधार पर, अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूं। उस समय की धरती ने भी पल भर के लिए मानो जिस तरीके से कि लक्कड़हारा अपने सिर पर बोझे को उठाया हुआ चलने वाला, सिर पर से बोझे को उतार देने के बाद जिस तरीके से हाश पल भर के लिए, क्षण भर के लिए एक हल्कापन महसूस करे, वैसा हल्कापन, वैसी खुशी, वैसी प्रसन्नता धरती और धरती के जीवों ने भी महसूस की, देवलोकों ने भी आनंद ऐसा मनाया, हो परमात्मा का जन्मदिन आया, चलो 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 तैयारी करो परमात्मा के अभिषेक की। परमात्मा का जिस समय जन्म होता है, अब देखिए ग्रहों का प्रभाव जैन परंपरा स्वीकारते हैं। इसीलिए अंश आदि के हिसाब से नव ग्रहों में से 7 ग्रह उच्च की स्थिति के। ग्रहों का प्रभाव क्या क्या होता है? 7 ग्रह उच्च के हों, 5, 6, 4, 3, 2, 1, तो कैसा कैसा फल कल्प सूत्र में आप सुन चुके हैं। प्रकृति में भी एक आनंद, तीर्थंकर के जीवात्मा के साथ प्रकृति और चारों गतियों के जीवों का संबंध जन्म से ही बंधा हुआ। इस तरीके से चैत्र शुद्ध अष्टमी के दिन परमात्मा के द्वारा जन्म ग्रहण करना, त्रिशला महारानी की कुक्षी से आधी रात का समय, और जिस समय परमात्मा का जन्म होता है, एक व्यवस्था। प्रकृति में तो जो कुछ होता है वो मैंने आप लोगों को बतलाया ही बतलाया, वे लोग तो अनजाने होते हैं। अनजाने पन में ही तीर्थंकर परमात्मा का जन्म हुआ। प्रकृति को, जीवों को तो इस तरीके से सूचित किया गया, मगर सूचना को कोई समझ पाया या नहीं वो बात छोड़ो, परंतु अपने अपने सिंहासन के डोलने के कारण से अलग अलग दिशाओं और अलग अलग विदिशाओं, 4 दिशाएं होती हैं, 4 विदिशाएं होती हैं, जैसे कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये दिशाएं हैं। पूर्व और दक्षिण के बीच आग्नेय कोण है, दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोना नैऋत्य कोण है, पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच का कोना वायव्य कोण है, उत्तर और पूर्व दिशा के बीच का कोना ईशान कोण है। तो 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं। ऊर्ध्व दिशा, अधो दिशा, दशों दिशाओं से दिक् कुमारिकाएं
आती हैं, अधिक कुमारिकाएं अकेली नहीं आती हैं। दिक कुमारिकाएं जैसे ही सिंहासन उनका चलित होता है, वे अपने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाते हैं। क्या कारण है? तो वे तीर्थंकर की आत्मा के जन्म को जानती हैं, समझती हैं, और तीर्थंकर परमात्मा के जन्म के समय हमारी ड्यूटी क्या, इसको वे याद करते हैं। एक छोटी सी बात आप लोगों को खास ध्यान रखने योग्य मैं कहना चाहता हूं। देवलोकों में भी एक तिजोरी होती है, उसमें उस निकाय में उस स्थिति में पैदा होने वाला देवता अपनी तिजोरी में से अपनी कॉपी निकालता है। आप लोगों की भाषा में मैं कॉपी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जिसको कि आप लोग डायरी कहते हैं। डायरी में लिखे रखते हैं ना कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, आज किस किस के साथ में मेरी मीटिंग है, सब नोट्स होता है ना, वो डायरी। वहां पर मैं पैदा हुआ तो मुझे किस तरीके का कल्प, किस तरीके का मुझे मेरा व्यवहार रहना चाहिए, वो सब लिखा रहता है कि तुम्हें यहां इस देवलोक में और इस देव विमान में इस तरीके से जीना है। तो अपने अपने वो डायरी उनको देखती रहनी पड़ती, तो उनको अपना कल्प याद, कल्प यानी कि आचार। तो 56 दिक् कुमारिकाएं अपने कल्प को याद करके, अकेली नहीं, जिस तरीके से आप लोगों ने तो इतना ही सुना है कि इंद्र घंटा बजवाता है हरि नैगमेशी देव के द्वारा, इसी तरीके से 56 दिक् कुमारिकाएं अपने अपने विमानों में रहने वाली और अपने अपने आज्ञानुवर्तिनी देवियों के विमानों में घंटा बजवाती हैं। अपने मुख्य घंटे के साथ संबद्ध उन घंटों में भी, जैसे कि मेरा मोबाइल मेरे पास है, मगर इस दुनिया जहान में जितने भी मोबाइल हैं सबके साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं कोई भी नंबर घुमाऊं उससे संबंध बन जाता है। एक ऐसी व्यवस्था, मैं एक ही बटन दबाऊं तो मेरे 10,000 आदमी जो कि मेरे मोबाइल के साथ जुड़े हुए एक साथ एक समय सब जगह मैं समाचार भिजवा देता हूं। कोई अलग अलग भिजवाने की जरूरत है क्या? एक ही साथ नंबर लिखे हुए उन तक पहुंच जाएगा, समाचार एक ही समय में पहुंच जाएगा। घंटों का भी ऐसे संबंध होता है। सबको समाचार मिलते हैं, सब आ जाते हैं, आज्ञा दिलवाते हैं, चलो 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 चलो। अपने विमान में अपने परिवार के साथ में आते हैं। उनकी भी पार्षदाएं होती हैं, आभ्यंतर पार्षदा, बाह्य पार्षदा इत्यादि, सबके साथ आते हैं। नंदीश्वर द्वीप जाते हैं और वहां से सीधा यहां आते हैं। यहां पर भी विमान को छोटा बना करके सबसे पहले जहां पर परमात्मा का जन्म हुआ ना, उसकी फेरियां देती हैं 3। मर्यादा पूर्वक अंदर जाते हैं।
माता की शैया के पास पहले माता को प्रणाम करते हैं, बाद में परमात्मा को प्रणाम करते हैं, बाद में अपने अपने कल्प के अनुसार तुरंत काम पे डट जाते हैं। 56 दिक् कुमारिकाएं प्रसूति कर्म करते हैं। प्रसूति कर्म यानी कि जन्म के बाद, किसी भी बच्चे के जन्म के बाद किया जाने वाला काम वह प्रसूति कर्म कहलाता है। प्रसूति कर्म करते हैं। और याद रखिए, हम लोगों के समान तीर्थंकर का प्रसूति कर्म होता तो वैसा ही है, परंतु कुछ देवियां करती हैं तो वो विशिष्ट भक्ति से करते हैं। ये अवसर पता नहीं आगे मिले या न मिले, तो मिला है उसका उपयोग कर लें। और यह हमारी कोई नौकरी नहीं है, परम सौभाग्य है। यह कर्म करने का एक शुभ अवसर हमें मिला है। इस रीति से 56 दिक् कुमारिकाएं अलग अलग दिशाओं, विदिशाओं, अलग अलग पहाड़ों, अलग अलग सरोवरों इत्यादि को पार करते हुए आने वाली, अलग अलग स्थानों पर जन्मी, अलग अलग क्षेत्रों में जन्मी दिशाओं और विदिशाओं से आते हैं और अपने अपने कल्प के अनुसार परमात्मा का जन्म महोत्सव मनाते हैं। परमात्मा के जन्म महोत्सव के बाद पहले भी, मनाने के पहले और मनाने के बाद परमात्मा का स्तुति पाठ जरूर करते हैं। माता और तीर्थंकर की आत्मा को प्रणाम जरूर करते हैं। इनको किसी भी प्रकार का दुख ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं और यह उनका आचार है। यह जिंदगी का परम सौभाग्य है। इस तरीके से मान करके, इनके साथ कई देवता भी होते हैं, इनके साथ इनके सेनापति भी होते हैं। इस तरीके से ये मिलजुल करके अपना काम करते हैं, परमात्मा के जन्म की खुशी में नाचते हैं। मिल देव देवी परिवार जिन जन्म उत्सव करे, तो उसमें ये 56 दिक् कुमारिकाओं का भी एक जन्म महोत्सव में एक अलग तरीके की भूमिका, जिसको कि हम प्रसूति कर्म कहते हैं, उस प्रसूति कर्म को भी एक महोत्सव मना लेना, यह 56 दिक् कुमारिकाओं के द्वारा किया जाने वाला जन्म महोत्सव है। इस तरीके से अभी वे तो नाच रही हैं, गा रहे हैं, और नाचते गाते ही एक इनकी दूसरी ड्यूटी, वो दूसरी ड्यूटी क्या है और वो किस तरीके से उस दूसरी ड्यूटी को भी निभाती हैं। समय मेरा पूरा हुआ, आज इतना है।